लेकिन अचानक से नितिन को कुछ याद आता है और वह उनसे कहता है, आप लोग रुकिए, मैं एक बार देखकर बताता हूँ कि वह आसपास में है कि नहीं। लेकिन जैसे ही वहाँ पर खड़े हुए सभी नितिन के मुंह से वह शब्द सुनते हैं, वह सभी चौंक जाते हैं। आखिरकार क्या आप हमें कुछ ऐसे ही समझ रखे हैं? हमारा लेवल भी संत लेवल स्टेज 5 के ऊपर है, तो क्या आप हमसे बेटर हैं? क्या आप उनको ढूंढ सकते हैं? उनके मन में यही सवाल चल रहे थे, लेकिन वह मोहन की बात को टाल भी नहीं सकते थे, क्योंकि कुछ समय पहले उनके संस्थापक की आत्मा उसी की बॉडी के अंदर थी। इसीलिए उन्होंने एक बार मोहन को भी एक चांस दे दिया। उसके बाद में नितिन अपनी आई ऑफ इनसाइट को एक्टिवेट करते हुए आसमान के अंदर चला गया और ऊपर जाने के बाद में चारों तरफ देखने लगा। लेकिन अचानक से एक दिशा की तरफ देखते हुए उसकी आंखें सिकुड़ गई। वह नीचे खड़े हुए सभी से कहता है, वह उस तरफ गया है। जैसे ही सभी नितिन के निशान को देखते हैं, तभी की आंखें खुली की खुली रह जाती है। वह ऊपर खड़े हुए एल्डर मोहन से कहते हैं, एल्डर मोहन, क्या आप सही में हमसे मजाक नहीं कर रहे? क्योंकि हम लोग वहां से ही आए थे और हमने वहां पर कोई भी निशान नहीं देखा था। नितिन अभी जिस तरफ इशारा कर रहा था वो वही जगह थी जहाँ से वह अभी इसके अंदर आए थे, और उन्होंने आसपास आते समय बिल्कुल कुछ भी नहीं देखा था। इसीलिए नीचे खड़े हुए सभी को अभी तक भी उसकी बातों के ऊपर यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि आखिरकार अगर वह दानव यहाँ से भागने की कोशिश करता तो वह कोई और रास्ता ही चुनता। वो आखिरकार हमारी तरफ ही क्यों बढ़ेगा? उनकी बातों पर ध्यान न देते हुए नितिन उस तरफ इशारा करते हुए उनसे कहता है, ठीक है, तुम मेरे पीछे आओ। नितिन बिल्कुल भी टाइम नहीं गंवाना चाहता था, क्योंकि वह उस राक्षस को पकड़कर उससे बुकलेट ले लेना चाहता था, क्योंकि वह नहीं चाहता था कि उस बुकलेट को लेकर वह यहाँ से भाग जाए और दुनिया के ऊपर कोई संकट आ जाए। लेकिन नीचे खड़े हुए किसी को भी अभी तक भी नितिन की बातों के ऊपर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। लेकिन अब उनके पास में और कोई चारा भी नहीं था, इसीलिए वह अपने आप को नहीं रोक पाए और वह भी अब नितिन के पीछे पीछे चले गए। वहीं अब नितिन अपनी आई ऑफ इनसाइट का एक्टिवेट करते हुए वहाँ के सभी निशानों के पीछे पीछे जाने लगता है, क्योंकि आई ऑफ इनसाइट का एक्टिवेट करते हुए हर छोटी छोटी चीज भी वह देख सकता था। लेकिन अचानक से थोड़ी दूर जाने के बाद में वह एक जगह पर रुक जाता है, क्योंकि अब वहाँ के आगे और कोई भी निशान उसको नहीं दिख रहा था। यहाँ तक कि आई ऑफ इनसाइट को गौर से देखने के बाद में भी जैन मास्टर दिव्यांश आगे बढ़ते हैं और वो पूछते हैं, क्या हुआ एल्डर मोहन, क्या आपको कुछ मिला? आप यहाँ पर अचानक से रुक कैसे गए? उन दोनों को बातों को सुनने के बाद में मोहन ने कहा, वो निशान यहाँ पर आकर खत्म हो गए हैं। उसके बाद में मोहन सोचने लगा, आखिरकार वो जा कहाँ पे सकता है? वो होना तो यहीं पर ही चाहिए, लेकिन न तो आसमान में उसके निशान दिख रहे हैं, न यहाँ पर आसपास में, क्योंकि पूरी तरफ की जमीन पूरी तरह से बंजर थी और खाली थी, बिल्कुल एक खाली मैदान था। इसीलिए नितिन को भरोसा नहीं हो रहा था। लेकिन अचानक से नितिन को कुछ याद आता है, अगर वो आसमान में नहीं है, यहाँ के आसपास कहीं पे भी नहीं छुपा हुआ, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि वह भी जमीन के अंदर है। उसके बाद में वह जल्दी से ऊपर चला गया और उसने कहा, मैं आप सभी को बता देता हूँ, वह अभी इस जमीन के नीचे है। क्या आप मजाक तो नहीं कर रहे? वह अभी जमीन के नीचे कैसे हो सकता है? क्योंकि वह एक दानव है, नहीं ना कि आत्मा। अगर वह आत्मा के साथ में इसके अंदर जाता तो फिर उसका शरीर तो यहाँ पर ही होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो उसका शरीर भी नहीं है। जय मास्टर चारू ने नितिन से कहा, लेकिन नितिन ने उनसे कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा, वह वास्तव में इसके नीचे ही है। नितिन का इतना ज्यादा आत्मविश्वास देखने के बाद में आखिरकार जैन मास्टर दिव्यांश ने अपनी बॉडी के अंदर से अपनी मूल आत्मा को बाहर निकाल लिया और वह फराज से कहते हैं, जैन मास्टर फराज, आप यहाँ पे रुकिए, मैं नीचे जाकर देखता हूँ। उसके बाद में वह सीधे अब जमीन के अंदर चले गए थे, क्योंकि वह एक मूल आत्मा थे तो उसके साथ में वह जमीन के अंदर भी जा सकते थे, क्योंकि जमीन के अंदर हमेशा से छोटे मोटे छेद रहा करते थे और उनके साथ में वह ट्रेवल कर सकते थे। लेकिन कुछ देर के बाद में जब वह अंदर चले गए और कुछ समय बीतने के बाद में अचानक से जमीन के अंदर से निकलकर एक आकृति बाहर आती है और उस आकृति को देखते ही वहां पर खड़े हुए सभी की आंखें चौंक जाती है। लेकिन कुछ देर न करते हुए जल्दी से जज मास्टर फराज आगे बढ़ते हैं और वह उस आकृति के ऊपर अटैक कर देते हैं। वह आकृति अभी हवा के अंदर जा रही थी, लेकिन फराज ने जोरदार पंच मारा, लेकिन वह आकृति जो अभी भी जमीन से बाहर निकली थी उस पंच को डॉज करते हुए वापस से जमीन के अंदर चली गई। और जैसे ही वह आकृति अंदर गई, एक जने ने कहा, ये तो अर्थ ट्रेवलिंग आर्ट है, आखिरकार ये इसके पास में कैसे आ सकती है? क्योंकि इसका यूज तो बड़ी मुश्किल से किया जाता है। लेकिन जैसे ही नितिन ने वह वर्ड सुना, नितिन की आंखें सिकुड़ गई और उसने पूछा, आखिरकार ये कौन सी आर्ट होती है जिसका नाम आप लोग ले रहे हैं?
एल्डर मनीष आगे बढ़े और उन्होंने कहा, ये एक अलौकिक राक्षसों की एक आर्ट होती है जिसके साथ में वह इसका यूज करते हुए जमीन के अंदर भी बिना किसी आत्मा का यूज करे ट्रेवल कर सकते हैं। वही जहाँ पर ये दोनों इस तरह से बातें कर रहे थे, फराज अभी भी उस आत्मा के ऊपर अटैक किए जा रहे थे। अब वहाँ पर गड्ढे होने लगे थे क्योंकि फराज की ताकत भी बहुत ही ज्यादा थी, लेकिन वह राक्षस वापस से उस जमीन के अंदर घुस चुका था। दिव्यांश बाहर आता है और वह फराज से कहता है, फराज आप यहीं पर रुकिए, मैं उसको अंदर जाकर देखता हूँ। आप अगर वो जैसे बाहर निकले तो आप उससे बाहर ही निपट लीजिएगा। फराज ने अपना सिर हिला दिया, ठीक है आप जाइए, मैं यहीं पर ही देखता हूँ। उसके बाद में अब जहर मास्टर दिव्यांश वापस से उस जमीन के अंदर चले जाते हैं और अब अंदर से धूम भूम और बहुत तेज आवाजें आने लगती है और पूरी जमीन शॉक वेव से हिलने लगती है। वहां पर दरारें बनने लगती है। आसपास में उस क्षेत्र के आसपास में जितनी मंजिलें खड़ी हो रखी थी वह भी अब धूल के गुमार के अंदर छाने लगी थी। और उस तबाही को देखने के बाद में वहां पर सभी एल्डर्स के चेहरे का रंग उड़ चुका था। वह सोच रहे थे ये क्या हो रहा है। पहले तो हमारे यहाँ पर एल्डर मोहन ने और हॉल मास्टर चारुल ने यहाँ पर इतनी ज्यादा तबाही मचा दी थी जिसके कारण हमारा पूरा क्षेत्र ही तबाह हो चुका था। अब आप भी यहाँ पर तबाही मचाने के लिए आ गए, क्योंकि जहर मास्टर दिव्यांश और जहर मास्टर फराज दोनों अभी कुछ समय पहले ही संत लेवल स्टेज 5 के ऊपर आए थे, तो उन्हें संत लेवल स्टेज 5 की ताकत को कंट्रोल करना नहीं आता था, जिसके कारण उनकी बॉडी से इतनी ज्यादा एनर्जी बाहर निकल रही थी कि आसपास की जितनी भी मंजिलें थी वह उसको सहन नहीं कर पा रही थी। और उनकी हर एक अटैक के साथ में हर एक बिल्डिंग गिरती हुई नजर आ रही थी। कुछ देर की शोर शराबे के बाद में अचानक से फिर से जमीन के अंदर से वह आकृति बाहर निकल आती है। और जैसे ही जहर मास्टर फराज देखते हैं कि वह आकृति फिर से वापस बाहर निकल आई है, जहर मास्टर फराज जल्दी से अपने पाम अटैक को तैयार करते हैं और वह उसकी तरफ बढ़ा देते हैं, लेकिन इस बार वह दानव उससे बच नहीं पाता है। और फिर एक बड़ा सा हाथ बनाते हुए जहर मास्टर फराज उस दानव को वहीं पर ही पकड़ लेते हैं। उस दानव को अपने सामने देखने के बाद में सभी की आंखें सिकुड़ गई। वास्तव में ये कितना ज्यादा भयावह है, इसके अंदर कितनी ज्यादा खतरनाक शक्तियां भरी हुई है। सबकी रूह कांप गई थी क्योंकि सामने वाले दानव के अंदर संत लेवल स्टेज 4 की ताकत भरी हुई थी। उस राक्षस को बाहर निकलते देख अचानक से नितिन के दिमाग के अंदर एक आवाज गूंजती है, मास्टर ये अर्थलीफ किंग है, इसके अंदर बहुत अच्छी ताकतें हैं और ये हमारे ग्रुप के अंदर सबसे अच्छा साथी भी था जो अर्थ के अंदर आराम से घूम फिर सकता था। इसके अंदर अर्थ की पावर्स है। क्या अर्थलीफ किंग, क्या तुम्हारे सारे राक्षसों को यहाँ पर एक एक कर ही आना था? तो ये अब ये यहाँ पर एक और राक्षस क्या कर रहा है? क्या तुम लोग नहीं सुधरने वाले या मुझे तुम सभी को मारना होगा? नितिन ने टेलीपैथी के द्वारा वायलेट लीफ किंग से कहा, जी मास्टर, ये हमारे वास्तव में हमारे ग्रुप का एक सदस्य है और ये टॉप 10 दानों में से एक है। ये भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली है, इसके अंदर युद्ध टेक्निक से कुशल है। शायद ऐसा हुआ होगा कि हमारे सम्राट ने जब हमें मिशन पर भेजा था वाटर लीफ किंग और मेरे को, तब शायद उन्हें हमारे ऊपर विश्वास नहीं होगा, इसीलिए उन्होंने पीछे से इस अर्थ लीफ किंग को भी भेज दिया होगा। अच्छा, तो ऐसी बात है, लेकिन ये यहाँ पर आ कैसे सकता है, क्योंकि ये तो बहुत ही दूर जगह पर है। नितिन ने वायलेट लीफ किंग से पूछा, मास्टर कुछ ऐसा हुआ होगा, शायद ये आपके और मनीष के पीछे आ गए होंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि नितिन भी जानता था कि उस मैप के पीछे बहुत से जने पड़े हुए थे और उसको हासिल करने के लिए कोई भी कुछ भी कर सकता था, इसीलिए वो पहले से ही बहुत ज्यादा सावधानी बरते हुए था। वह जब यहाँ पर आ रहा था तो वह हर एक निशान को मिटाते हुए आ रहा था, और अगर वास्तव में ये अर्थ लीफ किंग उसके पीछे आता तो उसे जरूर पता चल जाता। उसके बाद में नितिन ने वायलेट लीफ किंग से कहा, वास्तव में ये मेरे पीछे नहीं आया, मेरे को ऐसा लगता है कि ये जहर मास्टर दिव्यांश और जहर मास्टर फराज के पीछे आया होगा, क्योंकि उन्हें पता नहीं होगा कि कोई उनका पीछा भी कर सकता है, इसीलिए उन्होंने बिल्कुल भी सावधानी नहीं बरती, जिसके कारण वो उनके पीछे यहाँ पर पहुंच गया। और रही यहाँ की फॉर्मेशन की बात, वह तो इसके सामने कुछ भी काम नहीं करने वाली थी, क्योंकि अभी तुम्हें तो बताया कि ये अर्थ के अंदर आराम से चल सकता है, तो फिर वो फॉर्मेशन तो केवल ऊपर के लिए काम करती है, अर्थ के अंदर से तो कोई भी आ सकता था। वो तो अच्छी बात थी कि जहर मास्टर दिव्यांश और जहर मास्टर फराज दोनों की ताकत को मैंने पहले ही बढ़वा दिया था, वरना अगर वो अभी संत लेवल स्टेज 5 के ऊपर नहीं होते तो हम सोच सकते हैं कि हमारे ऊपर अभी क्या बीत रही होती। नितिन ने एक आ बढ़ते हुए वायलेट लीफ किंग से कहा,